तेरे दूध से ना बच्चे का पेट नहीं भर रहा, इसे फॉर्मूला दे दे तू। लेटी लेटी दूध मत पिलाया कर, बच्चे के कान में दूध चला जाएगा। रोटी मत खा, दूध हार्ड आएगा, बच्चे को गैस हो जाएगी। क्यों न्यू मॉम्स, सुनी सुनी लग रही है ना ये सारी बातें। अब एक तो डिलीवरी के बाद का वो न्यू मॉम वाला फेज, पहली बार सारा एक्सपीरियंस, ब्रेस्ट फीडिंग के स्ट्रगल्स, और ऊपर से ये इतनी अनचाही एडवाइस। अब नई माँ बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सही क्या है और करना क्या है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड होगी अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जहाँ हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कैसे करें, कितनी देर में और कितनी फ्रीक्वेंसी से बच्चे को फीड कराना है, दूध अगर कम लग रहा है तो उसे कैसे बढ़ाएं, फीडिंग पोजीशंस की डिटेल्स, साथ ही अगर ब्रेस्ट फीडिंग में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स, निपल कट्स, क्रैक्स, उसे कैसे मैनेज किया जाए, ये सब चीजें डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल्स जो आपको आपकी जर्नी में काम आ सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स मैंने नीचे टैग किए हैं, पर्सनली काफी यूजफुल रहते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कैसे करनी है, जब अभी डिलीवरी हुई है तो शुरुआती फेज को कैसे हैंडल करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 2 गोल्डन रूल आपने याद रखने हैं, एक यहाँ बता रही हूँ, एक अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जितनी जल्दी हो सके आपने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को माँ की छाती पे रखा जाता है और वहीं पे ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा दी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेफरेबली इट इज सेड कि पहले 1 घंटे के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट लैच कराना शुरू करें। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब शुरुआत में प्रॉब्लम आती है कि मैडम पानी सा ही आ रहा है, ये दूध तो नहीं है, पीला पीला पानी आ रहा है। तो शुरुआती 2 से 3 दिन तक जो दूध आता है वो पीले पानी की फॉर्म में ही आता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये बच्चे के लिए खरा सोना है, मतलब पहली वैक्सीन है बच्चे के लिए। इसमें बहुत सारी इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज होती हैं जो नेचुरली माँ से बच्चे को जाती हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप होती है, बच्चे की आंतें जो है वो मैच्योर होती हैं, बच्चे को जॉन्डिस से बचाता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स रहते हैं, और ये कम मात्रा में ही आता है, तो आपको घबराना नहीं है कि कम आ रहा है, पानी आ रहा है, वही मिल्क होता है एंड इट इज वेरी गुड। दूसरी बात, अभी बेबी भी तो बहुत छोटू सा है, उसका टमी भी बहुत छोटू सा है, तो उसे उतना ही चाहिए। एंड कई बार शुरुआत में जस्ट आफ्टर डिलीवरी 1-2 दिन तक हमारी डाइट उतनी प्रॉपर नहीं होती, तो थोड़ा लो मिल्क सप्लाई रहता है, बट उससे घबराना नहीं है। दूसरा गोल्डन रूल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो मैंने पहले बताया था वो ये है कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। तो जितनी फ्रिक्वेंटली आप बेबी को लैच कराएंगे, जितनी जल्दी लैचिंग एस्टैब्लिश करेंगे, उतनी ही सप्लाई जल्दी एस्टैब्लिश होगी। दूसरी बात, अब कितनी देर से फीड कराना है और एक ब्रेस्ट से कितनी देर के लिए फीड कराना है। तो देखो, ये कोई गोल्डन रूल नहीं है, कोई घड़ी देख के आपने फीड नहीं कराना है। जनरली 2-2 घंटे से फीड कराने का जो रूल बोलते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि बच्चे का जो शुरुआती समय होता है 10 से 15 दिन होते हैं, उसमें बच्चे का एक बार बर्थ वेट जो है वो कम होता है। जैसे 2 किलो का फॉर एग्जाम्पल बेबी था बर्थ पे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा लूज करके 1800 ग्राम इतना 10 से 15% लूज होता है, बाद में वो रीगेन होता है। इसलिए इनिशियल 10 से 15 दिन में अगर 2 से 2.5 घंटे की फ्रीक्वेंसी आप मेंटेन रखें तो दैट इज ओके, वो बेबी के ऑप्टिमल वेट गेन में हेल्प करती है। और नहीं तो बच्चा आपको खुद ही हंगर क्यूज दे देता है, बच्चा खुद ही डिमांड कर लेता है आपसे, तो हंगर क्यूज पहचानने आने चाहिए। रोना सबसे लेट साइन होता है, उससे पहले बच्चा आपको संकेत देने लग जाएगा। कभी बच्चा इधर से इधर मुंह घुमाएगा, अपना हाथ मुंह तक लेकर जाएगा, जीभ को बार बार ऊपर टच करेगा, ये अर्ली हंगर क्यूज होते हैं। अजीब अजीब तरह के मुंह बनाएगा, एंड जब उसको इस पे भी आप नहीं समझोगे उसके बाद वो रोना चालू करेगा। तो ये हंगर क्यूज आपने समझने हैं। बच्चा ऐसे दिखा रहा है तो फिर आपको उसे फीड कराना है। कई बार क्लस्टर फीडिंग नॉर्मल होती है कि थोड़ी अभी मांगा, फिर 1 घंटे बाद बच्चा फिर रोने लग गया या फिर हंगर क्यूज देने लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दूध प्रॉपर नहीं आ रहा है या दूध कम आ रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा। क्लस्टर फीडिंग का फेज आता है, दैट इज ओके, जस्ट आप रेगुलर सप्लाई और डिमांड का साइकिल मेंटेन रखें। इतनी देर के लिए फीड कराना है तो मिनिमम एक रूल है कि 10 से 15 मिनट एटलीस्ट एक ब्रेस्ट से आपको कराना ही कराना है। बिकॉज जो शुरुआत के 10 मिनट के लिए जो मिल्क आता है उसे फोर मिल्क बोलते हैं, जो उसके बाद मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क बोलते हैं। न्यूट्रिशनल क्वांटिटी जो है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी हाइंड मिल्क की ज्यादा अच्छी होती है। तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ईच ब्रेस्ट से आप फीड कराएं, जिससे आपकी सप्लाई भी इंश्योर रहेगी, एंगॉर्जमेंट वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से फीड कराना है, लेट के फीड करा सकते हैं क्या, बच्चे के कान में दूध तो नहीं चला जाएगा, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत लोगों को ये लगता है। तो और लैच कैसा होना चाहिए, तो देखो बहुत मोस्टली न्यू मॉम्स लैच में दिक्कत करती है, उन्हें समझ में नहीं आता बच्चे को अटैचमेंट कैसे देना है। पुअर अटैचमेंट फिर और प्रॉब्लम आती है, सप्लाई नहीं होती, कट्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो दिक्कत करता है।
तो प्रॉपर अटैचमेंट के लिए सबसे ज्यादा जहाँ गलती होती है वो है कि हम सिर्फ बेबी के मुंह में सिर्फ निप्पल वाला पार्ट देते हैं, बट एक्चुअल अटैचमेंट, गुड अटैचमेंट होती है जो ब्लैक पोर्शन है पूरा निप्पल और एरियोला, डार्क पोर्शन पूरा बेबी के मुंह में होना चाहिए, बेबी का हेड वेल सपोर्टेड होना चाहिए, लोअर लिप इवर्टेड, नाक नहीं दबनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। बच्चा वेल सपोर्टेड नहीं है, लटका हुआ है, नाक दब रही है, सिर्फ निप्पल बच्चे के मुंह में है, तो फिर कट्स भी लगेंगे, सप्लाई में भी इशू आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन होती हैं जो बेसिक हैं, जैसे कि क्रैडल होल्ड, क्रॉस क्रैडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड या फिर साइड लाइन पोजीशन। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता। बट आपको ये ध्यान रखना है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलानी है। अगर डकार नहीं भी दिला रहे तो भी उसको 15 से 20 मिनट के लिए अपराइट रखो, दूध पिलाते ही सुला नहीं देना। ऐसे में कई बार बच्चे की सांस की नली में दूध जाने का रिस्क रहता है और वहां काफी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूध कम आ रहा है, कम बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है। पर्सनली आई हैव बीन थ्रू दैट। मेरी दादी मुझे कभी भी फोन करे दूध आ रहा है या नहीं, ये कर ले वो कर ले, ऐसे करके बड़ा स्ट्रेस हो जाता है यार। आई कैन टोटली फील दैट। तो मैं बताती हूँ, देखो मैंने जैसे पहले गोल्डन रूल में बताया कि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, सबसे पहली चीज यही है। तो फ्रीक्वेंट आपको फीडिंग करानी है, नाइट फीड्स आपने मिस नहीं करनी, सो दैट जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है मिल्क सिक्रीशन के लिए वो एडिक्वेट मात्रा में बनता रहे। दूसरी चीज है आपका लैच प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर लैच होगी, अगेन प्रॉपर आपका साइकिल डिमांड सप्लाई का चलता रहेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप रेस्ट नहीं करोगे, आप स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे, तो ऐसे में फिर आपके स्ट्रेस के कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन इफेक्ट होगा, सप्लाई इफेक्ट होगी। अब बात कर लेते हैं भाई डाइटरी चेंजेस की, कि क्या खा सकते हैं जिससे आपके मिल्क सप्लाई अच्छी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि हम शुरुआत में पानी नहीं देते हैं, पेट फूल जाएगा या गैस हो जाएगी, तो उसके कारण भी आपकी सप्लाई इफेक्ट होती है। एंड दूसरी चीज है, कुछ नेचुरल गिलेक्टोकॉक्स आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, जिसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ और मेथी काढ़े की फॉर्म में लड्डू बना के मॉर्निंग में उबाल लिया, पूरे दिन भर में नॉर्मल पानी में मिक्स करके इसको लेते रहे, ये कर सकते हैं। अगेन शतावरी एक नेचुरल गिलेक्टोकॉक है, शतावरी का पाउडर आप ले सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आते हैं जैसे जिसमें ये सारी चीजों का मिक्स होता है, वो मैंने नीचे टैग किए हैं, आप वो देख सकते हैं। गुड़, घी, ये भी नेचुरल गिलेक्टोकॉक्स हैं। आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी, मिल्क सप्लाई भी इंश्योर्ड रहेगी। इन सब के साथ में एक नेचुरल पौष्टिक बैलेंस डाइट आपने लेनी है, कि चावल खा लिए तो बच्चे को गैस हो जाएगी, या फिर तूने दाल खाई तो बच्चे को गैस हो जाएगी, मिल्क हार्ड आएगा। ये सब मिथ्स हैं। आप जो खा रहे हो वो सीधे आपके दूध में थोड़ी ना जा रहा है, वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो रहा है। उसका जो न्यूट्रिशन है वो उससे मिल्क में भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो वो आपने ध्यान रखना है। प्रॉपर पौष्टिक डाइट लेनी है, एंड ये वाली चीजें आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें जो मैंने यहाँ मेंशन करी है। इसके अलावा कोई एक अलग से मैजिकल ड्रिंक, कोई लड्डू, ये ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम से कुछ मिल्क सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धीरे धीरे समय लगता है। गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ पे दूध का जमाव हो जाता है, और ये मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें इनिशियली आप पेन के चक्कर में दूध पिलाएंगे नहीं तो दूध जम जाता है, एंड कई बार उसमें बाद में पस और रस्सी बन जाती है, जिसके कारण ब्रेस्ट पे चीरा देके भी उसको ड्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ तक की नौबत नहीं आए, इसके लिए आप रेगुलर फीड कराते रहो। बट अगर आपको एंगॉर्जमेंट हो रही है तो बहुत ज्यादा आपको हार्शली प्रेस करने की या इसकी जरूरत नहीं है। एक बार शुरुआत में थोड़ा ठंडे पानी का सेक करके आप उसमें ऐसे पपोल के सर्कुलर मोशन में, जहाँ पे आपको जमाव लग रहा है, हल्के हाथ से दबा के निकालने की कोशिश करो। एवरी 2 आवर्ली, एवरी 3 आवर्ली, ऐसे नहीं आधे घंटे से बार आप उसको ट्रॉमा दे रहे हो, अगेन वो भी फिर पेनफुल कंडीशन हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि तेरे दूध से इसका पेट नहीं भर रहा है, ये रो रहा है, तो तू इसे फिर से दूध पिला। तो अभी तो दूध पिलाया था, अब उसका क्या करूं, वो कहाँ गया? बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, उसके कुछ साइंस हैं। जैसे अगर बच्चा आपका दूध पीने के बाद 1 से 2 घंटे तक सो रहा है, 6 से 7 वेट डायपर्स एक दिन में चेंज हो रहे हैं, नहीं तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे यूरिन पास कर रहा है, रिलैक्स लगता है, बच्चा एक्टिव रहता है, ऐसे लेथार्जिक नहीं रहता, और बच्चे का वेट गेन हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो ये सारे उसका पेट भर रहा है, ही इज गेटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसी के साइंस होते हैं। रोना हमेशा भूख का संकेत नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। आई होप अब मैं इस सब के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर किसी भी न्यू मॉम को जानते हो तो प्लीज ये वीडियो शेयर करना, बिकॉज मैं उस फेज में काफी स्ट्रगल किया था, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है।
सासू माँ को भी शेयर कर देना साथ में, है ना। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए चैनल पे बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।